नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रिसर्च में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, खरपतवारों का वर्गीकरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चारों तरफ जब भी नज़र उठाते हैं तो कोई ना कोई जो वनस्पति, कोई ना कोई पौधा हम देखते हैं, तो या तो वो आर्थिक रूप से इम्पोर्टेंस होता है या आर्थिक रूप से इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो जो पौधे आर्थिक रूप से हमारे उपयोगी हैं उन्हें हम वीड्स की श्रेणी में नहीं रखते हैं, लेकिन जो पौधे आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं हैं उन्हें हम खरपतवार की श्रेणी में रखते हैं। तो उसी का वर्गीकरण कोई एक वर्षीय होता है, कोई बहुवर्षीय होता है, तो जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण, कोई गहरी जड़ वाला होता है तो कोई उथली जड़ वाला होता है तो उसको जड़ के आधार पर वर्गीकरण, कोई जो होता है काष्ठी होता है, कोई हर्बेसियस होता है मतलब कोई लकड़ी वाला होता है, कोई बहुत ही शाकीय होता है तो उसको उसके स्टेम के आधार पर, तो कोई अपने देश में पैदा हुआ है, कोई बाहर से हमारे यहाँ आ गया तो उसको ओरिजिन के आधार पर इस प्रकार से हम क्लासिफाई करते हैं ताकि हमें उसका नियंत्रण करने में आसानी हो। खरपतवार कंट्रोल करने के लिए हमें वीड का क्लासिफिकेशन बहुत जानना आवश्यक है। आइए जानते हैं। तो यहाँ पर आउट ऑफ 2,15,000 plant species, weed constitute about 250 species। अगर देखा जाए तो 2,50,000 प्लांट स्पीसीज हैं, पौधों की प्रजातियां हैं, जिसमें से लगभग 250 स्पीसीज जो हैं हमारी खरपतवार की श्रेणी में आती हैं। वहीं अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड में 30,000 स्पीसीज जो एज अ वीड हैं जो खरपतवार की श्रेणी में आती हैं। आइए चलते हैं उसके क्लासिफिकेशन पर। तो पहला क्या है, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, बाह्य आकार की क्या है, उसके आधार पर हम खरपतवार का वर्गीकरण करते हैं। तो स्टार्ट कर, ड्यूरिंग 1940 240 बाद डिस्कवर्ड सेलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड ब्रॉड लीफ वीड्स। 1940 ईस्वी में जब 240 का आविष्कार हुआ, 240 खोजी गई, तो ये कैसा था, ब्रॉड लीफ वीड्स था और चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए था। साथ ही साथ सेलेक्टिव, चयनात्मक, किसी विशेष प्रकार के खरपतवार को मारने के लिए प्रयोग किया गया था, वो 240 था। ठीक है। अगर इसको भागों में बांटा जाए मॉर्फोलॉजी के आधार पर तो जनरली इसको बांटा गया ग्रासेस, घासों के रूप में बांटा गया। तो घासें क्या है, स्टेम इज होलो एक्सेप्ट नोड्स। जो तना इसका होता है वो खोखला होता है, इसमें गांठ होती है, उसको छोड़कर जैसे साइनोडॉन डेक्टेलन जो हमारा दूब घास होता है उसका तना खोखला होता है लेकिन गांठ खोखली नहीं होती है। वहीं अगर सेजेस की बात करें तो स्टेम एंगुलर सॉलिड एंड लीव्स इज रोल्ड अराउंड स्टेम। जो साइप्रस होता है जिसे हम मोथा कहते हैं, भादा कहते हैं, ये नागर मोथा कहते हैं, इसका जो तना होता है वो एंगुलर होता है। तना क्या होता है, एंगुलर होता है और सॉलिड होता है, इसमें गांठ नहीं पाई जाती। सबसे बड़ी बात है इसमें गांठ नहीं पाई जाती हैं और इसकी जो लीव्स होती हैं तने में रोल होती हैं। इसका नाम है साइप्रस, सेजेज की श्रेणी में आता है साइप्रस। अगला अगर हम इसे बात करें कि वो कॉटिलीडन्स के आधार पर कैसा, एक बीजपत्री है या दो बीजपत्री है, तो पहला क्या है, मोनोकॉट। मोनोकॉट का मतलब क्या है, इसमें जब उसको उसके सीड को फाड़ा जाता है तो वो दो समान भागों में टूट जाता है, उसे डाइकॉट कहते हैं। जो दो समान भागों में ना टूटे उसे हम मोनोकॉट कहते हैं। तो पहला क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है मोनोकॉट वीड्स की, नैरो एंड अपराइट लीव्स। इसकी जो पत्तियां होती हैं नैरो होती हैं, अपराइट होती हैं ऊपर की ओर, तथा एडवेंटेजियस रूट सिस्टम होता है। इसमें जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, फाइब्रस होती हैं, बहुत ही उतली जड़ें होती हैं। आगे क्या कहता है, ग्रासेस ऑफ नैरो लीफ वीड्स। इसकी जो एग्जांपल है मोनोकॉट का, वो जितनी भी ग्रासेस होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, हमारी मोनोकॉट लीव्स के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है आपका डाइकॉट, मतलब द्विबीजपत्री खरपतवार। इनकी पत्तियां चौड़ी और हॉरिजॉन्टल होती हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस प्रकार से होती हैं, पत्तियां चौड़ी होती हैं और हॉरिजॉन्टल होती है, फैली हुई। इसमें टैप रूट सिस्टम होता है, इनका जड़ तंत्र जो होता है वो गहरा जड़ तंत्र होता है। फॉर एग्जांपल एमेरेंथस स्पीसीज, जैसे हमारी चौलाई, चिनोपोडियम एल्बम बथुआ और हाइलेंथस न्यूरुरी आपका हजार दाना।
ठीक है भाई, या भुइयां आंवला भी कहते हैं। आगे क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ओरिजिन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन उत्पत्ति स्थान के आधार पर वर्गीकरण। तो बता दें कि ऐसे खरपतवार जिनकी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई है और वहीं से ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, फैले हुए हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंडिजीनस वीड्स। ऐसे खरपतवार जिनकी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई है और वहीं से इनका वितरण और प्रसार हुआ है, तो ऐसे खरपतवारों को हम इंडिजीनस या देशज खरपतवार कहते हैं, जैसे एक्लिफा इंडिका, सोरघम हेल्पेंस, साइनोडान डेक्टेलन। ये जो नीचे लाइन खींच रहे हैं ये क्या है? इस लाइन खींचने का मतलब क्या है? इसको हम टैलिक में नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसके नीचे अंडरलाइन लगा देते हैं। ये जीनस होता है, स्पीसीज होता है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं। दूसरा इंट्रोड्यूस्ड वीड, एक्सोटिक वीड या एलियन वीड। वे खरपतवार जो हमारे यहाँ नहीं जन्मे हैं, ये विदेश में जन्मे थे, लेकिन किसी माध्यम के द्वारा इंट्रोड्यूस हो गए हमारे यहाँ आकर और फैल फूल गए, तब इनको हम एलियन वीड्स, इंट्रोड्यूस्ड वीड या एक्सोटिक वीड या विदेशी खरपतवार के नाम से जानते हैं, जैसे पार्थेनियम हिस्टोफोरस, आर्जिमोन मैक्सिकाना, लेंटाना कैमरा। These are exotic or alien or introduced weeds। बात समझ गए कि नहीं? आगे है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टेम। उसका तना कैसा है, तने की प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला क्या है? वुडी। तना मतलब कैसा होता है? बहुत ही सख्त होता है, उसको हम वुडी नेचर कहते हैं, जैसे लेंटाना कैमरा, प्रोसोफिस जूलिफोरिया, आपका जिजिफस रोडेंटिफोलिया, वाइल्ड पॉम जो हमारा जैसे झरबेरी जिसे कहते हैं, बेल बेर, वो जंगली बेर। अगला है सेमी बूडी। सेमी बूडी में आता है क्रोटन स्पेरोसिफ्लोरस, तो क्रोटन आता है इसमें। दूसरा हर्बेसियस वीड्स। ऐसे वीड्स, ये इस प्रकार के वीड्स होते हैं जिन्हें हम हाथ में लेके क्रश कर सकते हैं, इस प्रकार से मसल सकते हैं, उन्हें हम हर्बेसियस टाइप कहते हैं। सीधी सी बात है, जैसे जंगली पालक हो गया, दूब घास हो गया, आपका चौलाई हो गया, अमरेंथस विरिडिस चौलाई, दूसरा चीनोपोडियम एल्बम बथुआ, ये आपके क्या हैं? हर्बेसियस वीड हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्टेम इस प्रकार से इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो दी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एसोसिएशन। एसोसिएशन के आधार पर किस प्रकार से खरपतवारों का वर्गीकरण किया जाता है। एसोसिएशन का मतलब क्या है? जब दो प्लांट एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो उसे एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है भाई। तो व्हेन टू प्लांट्स आर लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड एसोसिएशन। जब दो पौधे एक साथ रहते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, तब उसे एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हम आते हैं नंबर 1, सीजन बाउंड वीड्स। सीजन बाउंड्स ऋतुओं के आधार पर, ये क्या है? समर एनुअल्स और विंटर एनुअल्स। ठीक है भाई। तो समर, ये सोरघम हेल्पेंस, ये पेरिनियल है, बहुवर्षीय, इज अ समर, जबकि सिरसियम आर्वेंसिस इज अ विंटर पेरिनियल। ठीक है। ये सीजन बाउंड है, तो मतलब ये समर में होते हैं, गर्मियों में होते हैं और सर्दियों में होते हैं। दूसरा क्या है? सिरसियम आर्वेंसिस इज अ विंटर पेरिनियल, ये बहुवर्षीय, सर्दी में का बहुवर्षीय है। ठीक है। अगला क्या है? फेलरिस माइनर एंड एवेना फेचुआ आर विंटर सीजन एनुअल। ठीक है। ये जो फेलिस माइनर होता है और एवेना फेचुआ है, ये हमारा क्या है? विंटर सीजन एनुअल है, एक वर्षीय। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। जीवन चक्र के आधार पर जो एनुअल्स होते हैं, एक वर्षीय, बेसिकली उनका जो प्रोपोगेशन होता है बाई सीड होता है। किसके द्वारा होता है? बाई सीड। हमने प्रोपोगेशन बोल रहे हैं, बाई सीड द्वारा होता है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, प्रोपोगेशन बाई सीड। इसमें कौन कौन से आते हैं? खरीफ, समर खरीफ आता है। ट्रायंथिमा स्पीसीज, इसको कारपेट वीड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंथिमा स्पीसीज, ये क्या है? कारपेट वीड है। दूसरा डिग्रा आर्वेंसिस। वही विंटर एनुअल की बात करें तो विंटर में आपका आता है, सर्दियों में चीनोपोडियम एल्बम, एवेना फेचुआ, जंगली ओट, जंगली जई। दूसरा है आपका फेल्डिस माइनर, कनेरी ग्रास, जो आपका गेहूं का मामा होता है, ये आपका चीनोपोडियम बथुआ हो गया। मल्टी सीजन जो सभी में होते हैं, तो इसमें एनुअल होता है काइनोक्लोवा क्लोना, इलेक्ट्रिपा अल्बा और हाइलेंथस निरूरी, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसको हम हजार दाना या भुइयावला कहते हैं।
इसी के बाद बाइनियल होते हैं जो द्विवर्षीय। देखो एक वर्षीय का मतलब क्या होता है, जो अपना लाइफ साइकिल एक वर्ष में पूरा करते हैं, बीज से बीज का, ठीक है। दूसरे बाइनियल द्विवर्षीय होते हैं। द्विवर्षीय मतलब क्या है, प्रथम वर्ष में क्या करते हैं, ये अपना वेजिटेटिव ग्रोथ को पूरा करते हैं और द्वितीय वर्ष में अपनी लाइफ साइकिल को, रिप्रोडक्टिव फेज को पूरा करते हैं, तो उन्हें हम द्विवर्षीय कहते हैं। जो अपना जीवन चक्र एक या दो वर्ष में पूरा करते हैं उन्हें हम द्विवर्षीय कहते हैं। जैसे डायकस करोटा, दूसरा चिंचोरियस एंटाइबस, ये दो आपके बाइनियल वीड्स हैं और भी, लेकिन हम यहाँ पर आपको दो बता रहे हैं। इसके बाद का पेरिनियल वीड्स, बहुवर्षीय खरपतवार, वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र जो है 2 या 2 से अधिक वर्षों में पूरा करते हैं। प्रथम द्वितीय वर्ष में अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और उसके बाद अपनी रिप्रोडक्टिव फेज करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। इसमें आपका क्या है, साइनोडॉन डेक्टेलन, इससे बरमूडा घास कहते हैं धूप घास को। दूसरा एग्रोराइपेंस, एग्रोपायरन रैपेंस, ये क्विक ग्रास होती है। ये शैलो रूटेड वीड है। कैसे, शैलो, उथली जड़ वाली खरपतवार है। इसके बाद आपका साइप्रस रोटेंडस है, जिसे जॉनसन ग्रास, और ये डीप रूटेड होता है, ठीक है भाई। साइप्रस रोटेंडस जिसे जॉनसन ग्रास कहते हैं, ये आपका मोथा, ये डीप रूटेड होता है। अगर हम बात करें क्रीपिंग पेरिनियल्स, क्रीपिंग पेरिनियल्स या बहुवर्षीय वे होते हैं जो किसी भी फसल के ऊपर क्लिम्बिंग करते हैं, उन्हें हम क्रीपिंग क्या बोलते हैं। इनका क्या होता है, राइजोम्स के द्वारा होता है, प्रोपोगेशन बाय स्टोलन होता है, स्प्रेडिंग रूट्स एज वेल एज सीड्स, जड़ से फैलते हैं या फिर सीड्स के द्वारा फैलते हैं। इसके अंतर्गत आता है कॉन्वुलस आर्वेंसिस हिरनकुरी और सोरघम हेल्पेंस, ये आपके क्या है, क्रीपिंग पेरिनियल्स हैं। तो ये आपका कुछ क्लासिफिकेशन है जो महत्वपूर्ण होता है, जो आपको हमने बताया। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।